हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोलर सिस्टम के विषय में। देखिए, अगर आप सोलर सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं तो आपके मन में एक सवाल ज़रूर आता होगा कि कौन सा सोलर सिस्टम लगवाएं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड या हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर सोलर सिस्टम। तो चलिए आज इसके बारे में बात करते हैं, तीनों के तीनों को कंपेयर करते हैं और जानते हैं कि कौन सा आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, कौन सा आपको लगाना चाहिए। तो तीन प्रकार के आपको इस टाइम जो है सोलर सेटअप देखने को मिल जाते हैं। एक आपका ऑन ग्रिड, फिर आपका आ जाता है ऑफ ग्रिड और फिर आ जाता है हाइब्रिड। तो तीनों कौन सा आपको चूज़ करना चाहिए, किस प्रकार की आपको रिक्वायरमेंट हो तब आपको चूज़ करना है, इस विषय पे बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के में। तो देखिए, इस समय क्या है कि काफ़ी ज़्यादा सब्सिडी मिल रही है ऑन ग्रिड पे। तो ज़्यादातर लोग क्या कर रहे हैं कि ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगवा रहे हैं, लेकिन उनसे उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा नहीं मिल रहा है। तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे। तो अब ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में होता क्या है, देखिए सबसे पहले तो ये ऑन ग्रिड होता है। ऑन ग्रिड का मतलब है ये बिजली से सीधा कनेक्ट होता है। इसमें आपको बैटरी लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए ये काफ़ी सस्ता भी मिलता है आपको, क्योंकि इसमें बैटरी इंस्टॉल नहीं होती है। अब इसमें दिक्कत क्या होती है कि इसमें अगर ग्रिड नहीं आ रहा है, यानी कि बिजली अगर नहीं आ रही है, तो आपके सोलर पैनल भी वर्क नहीं करते हैं। तो सोलर से भी एनर्जी नहीं आएगी अगर आपकी बिजली नहीं आ रही। तो इसमें एक ये माइनस पॉइंट रहता है, अगर वहाँ आपके वहाँ अच्छी बिजली नहीं आ रही है तो आपको इसको लगवाना नहीं चाहिए। तो ये हो गया आपका ऑन ग्रिड, यानी कि इसमें बैटरी नहीं लगती हैं, सीधे ये बिजली से कनेक्ट हो जाता है। और होता क्या है, यूजेज कैसे होती हैं, एक नेट मीटर इंस्टॉल कर दिया जाता है आपके बिजली कनेक्शन में, जिससे कि होता क्या है कि आपकी बची हुई बिजली अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट हो जाती है, आपकी यूनिट्स माइनस हो जाती हैं। और अगर आप ले रहे हैं बिजली तो आपकी यूनिट उसमें जुड़ जाएंगी। तो इस टाइप में ये चलता रहता है। अगर सोलर से ज़्यादा बिजली बना रहे हैं तो बिजली वापस चली जाएगी ग्रिड को। और अगर आपके सोलर पैनल मान के रात में अगर बिजली नहीं बना रहे हैं तो ग्रिड से आपका लोड चलने लगेगा। तो इस टाइप में जो है ऑन ग्रिड काम करता है। लेकिन अगर आपके वहाँ बिजली अच्छी नहीं है तो ऑन ग्रिड पे जाना एक काफ़ी बड़ी बेवकूफ़ी हो सकती है आपके लिए। फिर बात की जाए ऑफ ग्रिड। ऑफ ग्रिड का मेन क्या होता है कि इसमें जो होती हैं आपको बैटरी मिल जाती हैं, यानी कि आपको बैकअप देखने को मिल जाता है। आप दिन के समय भी लोड चला सकते हैं और रात में जो आपकी बैटरी चार्ज हुई हैं उनसे आप लोड चला सकते हैं। इसमें आप ग्रिड का भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि ऑन ग्रिड में आप ऑन ग्रिड का ही यूज़ कर सकते हैं, ऑफ ग्रिड के टाइप में वो वर्क नहीं करता है। जबकि इसमें ग्रिड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि केवल आप सोलर से ही यूज़ करेंगे, आप ग्रिड का भी यूज़ कर सकते हैं या आप सीधे सोलर से भी लगा सकते हैं, बिना ग्रिड के भी इसको आप यूज़ कर पाएंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं, इससे आप रात में बैकअप ले सकते हैं और आराम से घर का लोड भी चला सकते हैं, ग्रिड आए या ना आए। लेकिन दिक्कत क्या होती है इसमें, दिक्कत फ्रेंड्स ये होती है कि ये काफ़ी कॉस्टली आपको बैठता है। कॉस्टली यानी कि 1 kVA का अगर आप लगा रहे हैं तो एक बैटरी का प्राइस आपको पड़ेगा लगभग 12-13 हज़ार रुपये। अगर 2 बैटरी वाला लगा रहे हैं तो लगभग 28 हज़ार रुपये तक का आपका बैटरी की कॉस्ट आपको पड़ जाती है। तो बैटरी ही आपको महंगी उसमें देखने को मिल जाती है। तो ये हो गया आपका ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। फिर बात की जाए हाइब्रिड सोलर सिस्टम की। तो फ्रेंड, जैसा कि जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम जो है ऑफ ग्रिड जो सोलर सिस्टम है उससे हाइब्रिड जो सोलर सिस्टम है उसमें भी आपको सब्सिडी मिलना स्टार्ट हो गई है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपका ऑफ ग्रिड होता है, यानी कि इसमें बैटरी भी इंस्टॉल होती हैं, ऑन ग्रिड भी होता है। अगर आपके घर के लोड से ज़्यादा आप प्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या करता है, ये बिजली को एक्सपोर्ट भी कर देता है, यानी कि ग्रिड में आपकी बिजली चली जाएगी और जो रात में आप यूज़ करते हैं बिजली तो उसमें से वो यूनिट माइनस कर दी जाती हैं। बेसिकली कि ये हो जाता है कि आप बिजली को बेच भी सकते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट भी वो कर देता है। तो ये होता है आपका हाइब्रिड सोलर सिस्टम, यानी कि इसमें आपको बैकअप भी मिलेगा। सबसे पहले आपके घर का लोड चलेगा। अगर घर का लोड नहीं चल रहा है, ऑन ग्रिड में क्या होता है फ्रेंड्स, जब बिजली आएगी तभी आपके घर का लोड चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। जबकि हाइब्रिड में क्या है कि अगर बिजली नहीं आ रही है तो आपके घर का लोड चलेगा, सारी चीज़ें आप रन कर सकते हैं, आपकी बैटरियाँ चार्ज होंगी, आपको बैकअप भी मिलेगा, यानी कि रात में भी आप उसका यूज़ कर सकते हैं अगर आपकी बैटरी चार्ज हो गई हैं। फिर क्या होता है, फिर जब एक्स्ट्रा आपकी ग्रिड आ रही होगी और फिर जा कर के आप इसको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि
मैं 3 किलोवाट प्रोड्यूस कर रहा हूँ और यूज़ मैं केवल 1.5 किलोवाट कर रहा हूँ, तो 1.5 किलोवाट यानी कि 1.5 यूनिट अपनी जो है एक्सपोर्ट हो जाएगी ग्रिड में, जो कि बिल में कट करके अपना आ जाएगा, यानी कि बिल में उतनी छूट हमको देखने को मिल जाएगी। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ऑफ ग्रिड फ्रेंड्स क्या होता है कि बिना बैटरी के आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, ऑन ग्रिड को आप बिना बैटरी के यूज़ कर पाएंगे, हाइब्रिड को भी आप बिना बैटरी के यूज़ नहीं कर सकते हैं, हाइब्रिड में भी आपको बैटरी लगानी पड़ेंगी तभी जाके वो इन्वर्टर वर्क करता है। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा और ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड आप कौन सा आपको लगाना है वो भी आप समझ गए होंगे। अगर आपके वहाँ बिजली प्रॉपर अच्छी आती है, 24 घंटे बिजली आती है, तब आपको ऑन ग्रिड सोलर की तरफ जाना चाहिए। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं, आपके वहाँ अच्छी लाइट नहीं आती है, तो आप ऑफ ग्रिड सोलर सेटअप यूज़ करिए। और अगर आप एक अच्छी जगह रहते हैं जहाँ पे बिजली आपको प्रॉपर मिले, या फिर आपका बजट अच्छा है, आप इतना ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं, तो आप हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर भी लगा सकते हैं या हाइब्रिड सोलर सेटअप का आप यूज़ कर सकते हैं। तो बाकी जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप कौन सा सोलर सेटअप इस समय यूज़ कर रहे हैं, क्या उनके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कमेंट करके ज़रूर बताइए।